अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपको पहले तो लक्षण समझने होंगे, क्योंकि बहुत बार ये होता है लोग उसको मान के चलते हैं कि वो गैस के कारण है या किसी अपच के कारण है। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी उम्र अभी हार्ट अटैक से बची हुई नहीं है। आप 18 साल के हों, आप 22 साल के हों, 28 साल के हों, हार्ट अटैक बिल्कुल हो सकता है। लक्षण क्या हो सकते हैं? पहले तो लक्षण यही हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, पेशेंट तुरंत गिर जाए। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो आपको कोशिश करें कि उसके पैर को उठा लें, ज़्यादा ब्लड ब्रेन और हार्ट की तरफ जाने की कोशिश करें। हार्ट को पंप करना वो हर एक नागरिक को आना चाहिए कि वो कैसे सांस को चालू कर सकते हैं, हार्ट को चालू कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 मिनट का समय रहता है जिस समय में हम उस मरीज के हार्ट को फिर से चालू कर सकते हैं। और ये एक साधारण व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई डॉक्टर होने या किसी तरह से मेडिकल स्पेशलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं होती। आप उस व्यक्ति को उसी समय उसकी जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो अगर इतने बड़े काम के लिए अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के इस चीज़ को, विधि को सीख लेंगे, तो हो सकता है आप किसी की मदद कभी कर पाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि शादियों में या कहीं स्कूल में या इन ऐसी जगहों पे भी जब इस तरह की चीज़ होती है तो पहला रिएक्शन लोगों का ये होना चाहिए कि मैं कैसे इनको मदद कर पाऊँ। दूसरा ये रहता है कि लक्षण में आपको अलग अलग तरह के हार्ट अटैक्स होते हैं। अकस्मात मृत्यु के अलावा आपको सीने में जकड़न सी लगेगी, आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, हवा की कमी हो रही है, आपको पसीना आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं और आपको इतनी अधिक कमजोरी लगेगी कि लगेगा कि 10 कदम भी चलना दूभर हो रहा है। ये स्थितियाँ सारी आपको इंगित करती हैं कि आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो ऐसे में पहला काम तो ये रहेगा कि आप जहाँ पर हैं वहीं स्थिर हो जाएं, वहीं आप बैठ जाएं या लेट जाएं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें, क्योंकि हर मूवमेंट में आपके हार्ट को उस अंग को ब्लड पहुँचाना पड़ेगा और वो उसके हार्ट के लिए एक अलग खर्च, एक अलग जिम्मेदारी हो जाएगी। जब हार्ट स्वयं अपने बचने के लिए जूझ रहा हो, उसको किसी अंग के लिए ब्लड पहुंचाना कई बार बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। तो ये कर लें। इसके अलावा कुछ दवाएं जो हैं वो आपको समझ के रहनी चाहिए, जिसमें खून पतला करने की दवा है। एस्पिरिन जो है कॉमनली अवेलेबल रहती है, तो इसका लगभग 300 मिलीग्राम 325 मिलीग्राम का जो टैबलेट होती है उसको चूरा कर लें, उसको दांतों से चबा लें ताकि मुंह से ही इसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाए। तो 26% हार्ट अटैक्स को ये रोक सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है और आपको डॉक्टर तक पहुंचाने की मोहलत दे सकता है। दूसरा स्टैटिन यानी एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम, ये गोली भी तुरंत लेने की कोशिश करें। और अगर उपलब्ध हो तो खून पतला करने की एक और दवा होती है क्लोपिडोग्रेल, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और ये सारी दवाइयाँ जो हैं आपको उस समय टाइड ओवर कर सकती हैं, यानी कुछ समय के लिए आपको जीवन दे सकती हैं, समय दे सकती हैं कि आप किसी चिकित्सीय सुविधा तक पहुंच पाएँ। जो दवाइयाँ नहीं लेना है उनमें सबसे जो एक कॉमन भ्रांति है वो है सॉर्बिट्रेट। लोग चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है और सॉर्बिट्रेट को जीभ के नीचे रखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सॉर्बिट्रेट के साथ में ये दिक्कत होती है कि वो ब्लड प्रेशर को डाउन कर देता है, और जब हार्ट को खुद इतना प्रेशर नहीं है कि वो अपने आप को ब्लड सप्लाई करे, अगर हमारा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है तो वो समय हार्ट अटैक के बढ़ने और मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय ध्यान रखिए, सॉर्बिट्रेट से आपका दर्द जरूर कम होगा लेकिन जीवन या समय मिलने की संभावना कम रहती है। तो ये दवा अगर हो सके तो आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो बात अलग है, तो भी कोशिश करें कि आधी ही गोली लें, पूरी गोली ना लें, या बार बार उसको रिपीट ना करें। 5-10 मिनट के अंतराल के बाद ही रिपीट करने का सोचें। और उसके पहले कोशिश करें, चूँकि अब सब जगह एम्बुलेंस सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध है, आपको तुरंत या आपके साथ में जो लोग खड़े हैं उनको तुरंत एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। उसके बाद में जहाँ चिकित्सीय सुविधा में आप पहुँच सकते हैं, जो निकटस्थ हो उसके पास में पहुँचना चाहिए। अच्छी बात यह है कि शासन के द्वारा खून को पतला करने या थक्का घोलने वाली दवाइयाँ हर छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल यानी PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में सब जगह उपलब्ध है। और ये दवाएं बहुत कारगर रहेंगी अगर आप जल्दी पहुंचते हैं। जितना आप देरी करते जाएंगे, हार्ट का एक हिस्सा उतना मृत होता जाएगा और उसकी रिकवरी के चांसेस कम बनेंगे। तो आप पहले समय आपको व्यर्थ नहीं करना है कि ये गैस का है या अपच का है। मान के चलिए आप किसी चिकित्सीय सुविधा में पहुंचिए। अगर आपको वहां लगता है कि वो गैस का था तो कोई बात नहीं, वो आपको फिर भी वो जीवन रक्षक होगा बनिस्बत आपको हार्ट अटैक हो और आप ना पहुंचे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, यहाँ कोई भी 4 या 5 घंटे से दूर शहर नहीं है या गांव नहीं है। आप तुरंत एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज रायपुर आ सकते हैं और यहाँ भी एक प्रोटोकॉल सा सेट है कि जो हार्ट अटैक के मरीज आते हैं उनको हमारा प्रयास रहता है कि उनको हम शुरू के 7 से 15-20 मिनट में ही उनकी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी संभव हो जाती है और ऐसे में जो हार्ट को डैमेज हो रहा है उसको हम रोक पाते हैं, उस हार्ट अटैक को वापस कर पाते हैं। कई बार या अधिकतर ये संभव हो जाता है और हम लोगों को भी उस बात में खुशी मिलती है कि यहाँ ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि एसीआई एक मात्र सेंटर है जहाँ पे लेज़र एंजियोप्लास्टी की विधि जो है लेज़र से थक्के को गलाने की या वाष्पित करने की सुविधा उपलब्ध है और ऐसे में कई बार हमने पाया कि हमको युवाओं में स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टेंट भी एक तरह से लंबे समय के लिए वो भी एक बीमारी के जैसे में रहता है कि आपको उसके साथ में कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं और युवाओं में कई बार उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैंने बताया कि ब्लॉकेजेस युवाओं में नहीं होते हैं। अचानक किसी कारणवश उनके आर्टरी 100% बंद होती है, अगर वो थक्कों को हम गला देते हैं, वाष्पित कर देते हैं तो बहुत बार उनको स्टेंट की आवश्यकता नहीं होती और उनकी नसें खुल के पहले जैसे हो जाती हैं और वो स्वस्थ रहते हैं।